उसको हम लोग देखेंगे और फिर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो क्या गिवन है हम लोग को, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 15 मल्टीपल ऑफ 8 बोला है सम फाइंड करने को। S15 जैसा हम लोग ने प्रीवियस सम किया था, S15 बोला है मल्टीपल ऑफ 8। सॉल्यूशन लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 8 आर। तो मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा, 8 का टेबल 8, 16, 24, 32। सो इस तरीके से आपको 8 का टेबल आता है तो आप इजीली कर सकते हो। तो हम लोग को यहाँ से हम लोग को ए फाइंड करना है, ए इज इक्वल टू 8 और डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 16 माइनस 8 इज 8 और यहाँ 24 माइनस 16 इज 8। तो यहाँ पे डी द फॉलोइंग सीरीज आर इन एपी। तो ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो उसके बाद हम लोग S15 फाइंड करेंगे। हम लोग के पास Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दो हमारे अक्षय कुमार है, याद रखना। अभी हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 15 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 15। n का वैल्यू क्या है 15, n का वैल्यू 15 डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, प्लस n का वैल्यू क्या है हमारे पास 15 माइनस 1, d का वैल्यू हमारे पास 8 है। तो हाँ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। 15 डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 2, 8 2 जा 16 प्लस 15 में से 1 गया 14 इंटू 8, 15 डिवाइड बाय 2, 16 प्लस 14 8 जा, अब यहाँ पे किसी को नहीं आता रहेगा 14 8 जा, तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 3 11, 112 प्लस 16 ऐड करना है यहाँ पे, 6 2 8 1 1 2 1 28, 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 128। तो यहाँ पे 128 डिवाइड बाय 2 करना है, 128 डिवाइड बाय 2, 2 6 जा 12, 0 8 4 जा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 15, 2 को कैंसिल करेंगे इससे तो क्या आएगा 64, यानी कि हमारे पास क्या है 15 इंटू 64, यानी कि 64 इंटू 15 करते हैं, 5 4 जा 22, 6 5 जा 30 32 इंटू 1 4 जा 4, 1 6 जा 6 0, 4 और 2 6 6 3 9। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर 960। तो इस तरीके से हम लोग सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज 960। सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो ऑड नंबर आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो देखते हैं हम लोग। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, विच इज डिविजिबल बाय, यानी कि नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो हमारे ऑड नंबर। तो यानी कि 1 देखते हैं, 1 3, 1 के बाद 2 आता है, 2 डिवाइड होता है, 3 5, 4 में भी 2 से डिवाइड होता है, 7 6 में भी होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15। इस तरीके से हमारा क्या आएगा 50 तक। 50 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, यस 25 आ जाएगा, उससे एक कम। 49 में 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे 49। तो मैं आपको ऑड और प्राइम नंबर भी बता दूंगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 9। और इवन नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग इवन भी देख लेते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर यानी कि 2 जो 2 से डिवाइड होते हैं उसको इवन नंबर बोलते हैं हम लोग। 2 4 6 8 10 इस तरीके से जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ए का वैल्यू क्या होगा 1 और डी का कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 माइनस 1 इज 2, या 5 माइनस 3 करते हैं तो फिर 2। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है कॉमन डिफरेंस। द सीरीज आर इन एपी, द सीरीज आर इन एपी, ये हम लोग को एपी में मिल गया है। तो हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50
49 दिया था, यानी कि हम लोग को an दिया है। an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है हमारे पास an है, an इज 49। हमारे पास फॉर्मूला आ गया है an का, ये क्या है an है, an का फॉर्मूला लगाएंगे, an का वैल्यू क्या है 49। तो सबसे पहले क्या फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर। सम बोला है तो सबसे पहले n फाइंड करना पड़ेगा, n हमारे पास है नहीं, तो a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू क्या है 2, 49 यहाँ पे प्लस था तो लेफ्ट साइड लेके जाएंगे 1 माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2, 49 माइनस 1 इज 48, n माइनस 1 यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था 2 तो हम लोग लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 24। अब यहाँ पे माइनस 1 था, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा n, और 24 प्लस 1 इज 25 और n इज इक्वल टू, तो यानी कि हम लोग को S25 फाइंड करना पड़ेगा। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2 अक्षर को मार, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू क्या है हमारे पास 25 मिला है तो पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 2, ओके। 2 a का वैल्यू क्या है 1, n का वैल्यू क्या है 25 माइनस 1, d का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, 25 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 25 में से 1 गया तो 24, तो 24 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 48 प्लस 2 इज 50, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 50 इज 25, 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 25, 5 5 ज़ा 5, 2 5 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4 5, 5 2 6 यानी कि 6 2 5, एस क्या है 25। तो हम लोग को S25 कितना होगा 625। अगर आपको कभी भी मल्टीप्लीकेशन का प्रॉब्लम होता है, जो हम लोग को सेम दो जो 5 के मल्टीपल रहते हैं, लाइक 5 इंटू 5 होता है, तो हम लोग सबसे पहले 25 लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे एक नंबर से बढ़ा देंगे, 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे एक नंबर बढ़ा देना है, उसे मल्टीप्लाई करना है, 2 3 ज़ा 6। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर भी जो 5 5 इंटू 5 के मल्टीप्लीकेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं पहले। ये जो वर्ड वाले क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं, तो देखते हैं हम लोग। A contractor on construction jobs specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by the 30 day? तो फर्स्ट लाइन में क्या बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसकी बिल्डिंग्स का काम चल रहा है और वो क्या है काम को डिले कर दिया है। तो वो काम जो डिले हुआ है तो उसमें पर डे का क्या कितना चार्जेस होगा वो इसमें बताया गया है। तो क्या बोला है यहाँ पे 200 फॉर द फर्स्ट डे। यहाँ पे पेनल्टी एक दिन का क्या हो रहा है, फर्स्ट डे का क्या है 200 रुपीज है। द 250 फॉर द सेकेंड डे, सेकेंड डे का क्या है 250 रुपीज। 300 फॉर द थर्ड डे, 300 फॉर द थर्ड डे। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, जो आगे आने वाली डेट है, बीइंग 50 रुपी मोर देन प्रीसीडिंग डे, यानी कि पहले वाले दिन से रोज 50 रुपी बढ़ते जा रहे हैं। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ हैज डिले द वर्क बाय 30 डे। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने और डिले किया तो आफ्टर 30 डेज के बाद उसका कितना अमाउंट होगा वो फाइंड करना है। यानी कि फर्स्ट डे क्या होगा 200 था, डेली क्या हो रहा है 50 रुपीज ऐड होते जा रहा है डेली।
अभी हम लोग को नेक्स्ट डे क्या होगा, 350 हो जाएगा। डेली 50 रुपीज ऐड हो जा रहा है यहाँ पे 350, यहाँ 400। तो इस तरीके से टोटल 30 डेज का कितना होगा, यानी कि ये एडिशन होगा 250 प्लस 350 प्लस 450 प्लस 4, यहाँ पे 450 प्लस 550, 500 प्लस 550। तो इस तरीके से हम लोग को टोटल 30 डेज का यानी कि S30 फाइंड करना है, यानी कि 30 दिन का हम लोग को पूरा एडिशन फाइंड करना है कि कितने रुपए होंगे। तो हम लोग को क्या होगा, हम लोग को मालूम पड़ चुका है कि सीरीज क्या है, और इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग सीरीज देखेंगे, द सीरीज आर, तो हम लोग को क्या मिला था, 200 फर्स्ट डे का, 250 सेकेंड डे, थर्ड डे 300। तो इस तरीके से, और डेली हम लोग इनका बढ़ कितना रहा है, यानी कि 50 रुपीज, यानी D इज 50। ओके, और तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये है A इज इक्वल टू 200। अपने को फाइंड क्या करना है, S30। SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N का वैल्यू क्या है, 30 पुट करना है, पुट N इज इक्वल टू 30, S30 30 डिवाइड बाई 2 इंटू A का वैल्यू क्या है 200 प्लस N का वैल्यू क्या है हमारे पास 30 माइनस 1, D का वैल्यू क्या है 50। D का वैल्यू आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हम लोग को 50 ही आता था, यानी कि 2 डिवाइड बाई 30 इज 15। ओके, यहाँ पे 2 इंटू 400, 2 इंटू 2 इज 400, 200 इंटू 2 इज 400 प्लस 29 इंटू 50। यहाँ पे देख लेते हैं, 29 इंटू 50 करके इज 500 इंटू 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 14, 0541, यानी कि 15 400 प्लस 1450। अब इसे में ऐड कर देंगे 400 तो कितना हो जाएगा 0581 1850 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 1850। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, 1850 इंटू 15 इज 5 zeros, 5 5s are 25, 8 5s are 40, 42, 5 1s are 5 5, 5 1s are 5 plus 4 is 500, 5 5s are 25, 2 carry, 8 5s are 2, 42, 4 carry, 5 1s are 5, 5 4 9, 0 1 5 1 0 5 7 17 1 2775 27750। यानी कि उसका टोटल कितना होगा, कॉन्ट्रैक्टर का पेनल्टी 27,750 if he has delayed the work by the 30 day। so यहाँ पे लिखेंगे therefore the contractor has to pay as a penalty, the contractor has to pay rupees 277550, 27,750 as a penalty। तो उसको कितना देना पड़ेगा 27,750 अगर उसने काम को डिले किया तो। क्वेश्चन है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये सम को। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइस। सिंपल है, जैसा कि प्रीवियस सम था वैसे ही है। सॉल्यूशन देखेंगे, तो सम ऑफ 700
is to use to give 7 cash prizes, the sum of 700 और 7 कैश प्राइजेस के लिए, यानी कि S7 अपने को दिया है 700. If the overall performance according performance, if the each price is 20 less than its preceding price, यानी कि कोई जो भी प्राइस है वो पहले प्राइस से 20 रुपीज कम है, यानी कि टू समथिंग समझ लो. हम लोग का फर्स्ट प्राइस इज P. सो यहां से क्या है 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, यानी कि 20 रुपीज लेस है, जो प्राइस है वो 20 रुपीज लेस है ईच प्राइस से. तो हम लोग को ईच प्राइस फाइंड करना है. जो 7 प्राइजेस रहेंगे उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से हम लोग को सब प्राइजेस फाइंड करना होगा. तो देखते हैं हम लोग को जो गिवन है उससे फाइंड स्टार्ट करते हैं. S7 इज 700. तो हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट प्राइस इज द फर्स्ट कॉस्ट ऑफ लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस इज प्राइस B रुपीज P. The cost of second price is cost of second price is P minus 20, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है. ईच प्राइस इज 20, यानी कि थर्ड कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस, थर्ड क्या होगा फर्स्ट प्राइस इज, ईच प्राइस इज लेस देन 20 माइनस 20 यहाँ पे भी हो जाएगा, तो P माइनस 40. इस तरीके से हम लोग को फर्स्ट प्राइस ये हो गया P, सेकेंड प्राइस P माइनस 20, थर्ड प्राइस भी 20 रुपीज माइनस में रहेगा. बोला यहाँ पे इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, पिछले वाले जो रहेंगे यहाँ पे, पिछले वाला ये था उससे भी 20 रुपीज कम रहेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे A का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू P हो जाएगा. तो A इज इक्वल टू P. तो D का वैल्यू देखते हैं. D का वैल्यू क्या होता है A2 माइनस A1. यहाँ पे हमारे को A2 क्या है P माइनस 20. A1 का वैल्यू क्या है, A1 का वैल्यू इज P. तो P कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को मिलेगा क्या -20. अगर आपको इसको भी देखना है तो D का वैल्यू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 क्या है P माइनस 40 सॉरी माइनस P, A2 क्या है P माइनस 20, P माइनस 20, P माइनस 40 माइनस P माइनस माइनस प्लस 20, ये कैंसिल हो जाएगा. 40 माइनस 20 माइनस 40 माइनस 20 प्लस 20 इज माइनस 20. तो यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. तो मीन क्या है, दोस गिवन दोस द सीरीज आर इन दोस, हम लेंगे दोस A इज इक्वल टू P और D इज इक्वल टू माइनस 20. यहाँ पे क्या D इज इक्वल टू माइनस 20, A इज इक्वल टू P, D इज इक्वल टू माइनस 20. हम लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. ओके, n का वैल्यू Sn हम लोग को दिया है, Sn 7 का, n इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे. S7 इज इक्वल टू 7/2. A का वैल्यू हमारे पास है, A का वैल्यू क्या है हमारे पास P या A ही बोले, A इज इक्वल टू मैंने P लिखा है तो P इज इक्वल टू A को रहने देते हैं. n माइनस 1 7 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू क्या है -20. ओके, S7 का वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या है S7 का वैल्यू, S7 का वैल्यू हमारे पास है 700. ओके, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इज 6 माइनस 20. अब यहाँ पे 700 प्लस 7/2 है 2a. अब यहाँ पे प्लस 6 2 ज़ा, यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 माइनस में 20. अब यहाँ पे 700 इंटू 2 डिवाइड बाय यहाँ पे 7 कर दो, 2a प्लस माइनस माइनस इज माइनस 120. ओके, 7 1 ज़ा 7 से कैंसिल, 100 इंटू 2
इज 200। अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ लेफ्ट साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 120 2। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करो 0 2 2 और 1 3 322 टू ए। सो 1 वो 2 1, अब 320 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, अब 0 यानी कि a इज इक्वल टू 160 हो गया, और a इज इक्वल टू 160। तो हम लोग का क्या a का वैल्यू क्या हो गया 160 हो गया है। Therefore the value of each prices was, तो हम लोग का फर्स्ट प्राइस क्या रहेगा 160 रुपीज, तो ईच प्राइस क्या होगा लेस देन होंगे 20 रुपीज। Therefore the value of each prices was, therefore the prices, the value of each prices was, तो हम लोग को एक सब प्राइजेस क्या होंगे 20 रुपए कम रहेंगे, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 160, उसके 160 में से 20 रुपीज कम करो 140, 140 में से 20 रुपीज कम करेंगे तो क्या होगा 120, 100, फिर क्या होगा 80, फिर 80 में से 20 क्या माइनस करें 60, फिर 40। तो हमारे में इस तरीके से द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस 160 140 120 180 60 40। या फिर हम लोग को अगर चेक करना क्रॉस चेक करना है तो ये 6 7 को ऐड करेंगे तो हम लोग को आंसर 700 आएगा। द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस वाज 160, 20 रुपीज कम किया 140, फिर 20 रुपीज कम करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ द ईच प्राइजेस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स पहले वैल्यू, मतलब पहले से सब जो प्राइजेस है उसका 20 रुपीज कम है, तो 100 माइनस 20 80 60 20। तो इस तरीके से हमारे ये 7 वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 17, तो वो क्या है वो देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? सो एक स्कूल है जहाँ पे प्लांट ट्री एयर पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो स्टूडेंट लोग प्लांट डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन विल प्लांट। तो ट्री को प्लांट करने के लिए उनका प्लानिंग है, वो जो क्लास में पढ़ रहे हैं उतना प्लांट को वो लोग प्लांट करेंगे। सो जो जैसे कोई बंदा कोई स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो वो 1 ट्री लगाएगा, जो सेकेंड स्टैंडर्ड में है वो 2 लगाएगा, जो थर्ड स्टैंडर्ड में है वो 3 प्लांट लगाएगा। तो इस तरीके से 12th क्लास तक के स्टूडेंट लोग ने पार्टिसिपेट किया है और वो उतने जो पेड़ लगाएंगे इसी तरीके से। सो और ईच सेक्शन में यानी कि मैं क्लास फर्स्ट में हूं तो मैं 1 ट्री लगाऊंगा, 1 ट्री। क्लास 2 में हूं तो क्लास 2 में हूं तो मैं 2 ट्री लगाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्लास 12 तक ट्री लगाने हैं और ईच सेक्शन में 3 सेक्शन है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, यानी कि एक क्लास में 3 है, तो यानी कि एक क्लास में क्या हो जाएगा 3 प्लांट लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कितने टोटल प्लांट लगेंगे, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्लास के लिए 1 3 4, तो ये आ गया है सीरीज में नंबर है क्लास 12 तक। तो हम लोग को क्या करना है, सम ऑफ 12 फाइंड करना होगा। सो ये क्या है, हम लोग को एपी में मिल रहा है a इज इक्वल टू 1, फर्स्ट क्लास में 1, सेकेंड क्लास में 2, सो d इज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 1। यहाँ पे 3 माइनस 2 भी करते तो 1 ही आता। तो इस तरीके से हम लोग को एस कितना 12 तक फाइंड करना है, तो हम लोग S12 फाइंड करते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू हम लोग को 12 पुट करेंगे, तो 12 तक की स्टूडेंट लोग प्लान कर रहे हैं S12 12 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1,
प्लस 12 माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है 1 है, 2 6 12, 2 प्लस 12 माइनस 1 इज 1, 1 6 2 सॉरी 12 माइनस 1 इज 11 प्लस 11 इंटू 11 11, 11 इंटू 1 इज 11, 6 2 प्लस 11 इज 13, 13 6 65, यानी कि टोटल कितना पेड हम लोग लगाएंगे 12 तक के स्टूडेंट लोग 65। तो टोटल हम लोग 12 तक स्टूडेंट लोग ईच सेक्शन कितना प्लान लगाएंगे 65। तो वन सेक्शन कितना प्लांट लगाएगा, वन सेक्शन ट्री प्लांटेड बाय फर्स्ट सेक्शन इज 65, 13 6 6 8 कम से 1 7, यानी कि ये क्या होगा 78, यहाँ पे क्या होगा 78, S12 इज 78। तो फर्स्ट सेक्शन कितना प्लांट लगाएगा 78, फर्स्ट सेक्शन कितना प्लांट लगाएगा 78। तो यहाँ पे क्या बोला ईच क्लास हैज 3 सेक्शन, सो 3 सेक्शन का कितना हो जाएगा 3 सेक्शन विल प्लांट ट्री इज इक्वल टू 3 इंटू 78 कर दे, 8 3 is 24, 2 carry, 7 3 is 21, 21 plus 2 is 23, यानी कि 234। टोटल कितना 234 प्लांट 3 सेक्शन मिलके लगाएंगे। हम लोग को एक सेक्शन का 78 आया था, तो हम लोग ने मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो हम लोग को आंसर आ गया 234। So therefore 234 tree will be planted by the student। इंटरेस्टिंग सम है, तो इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स अल्टरनेटिव एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए of radii 0.5, 1 mm, 1.5, 2 mm as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive circles? तो यानी कि हम लोग को क्या गिवन है, और स्पाइरल, यानी कि स्पाइरल आप जानते हो कैसे रहता है, ये जैसे ये जो गिवन है हम लोग को, ये स्पाइरल है ऐसे जो रोटेट होता है ऐसा स्पाइरल। तो ये हम लोग को दिया है क्या, इसके रेडियाई दिए हैं ए बी, रेडिया सेंटर्स एट ए ऑफ रेडिया 0.5, 1 mm। तो यहाँ से जो है इसके सेंटर्स है 0.5 है, उसके बाद 1 mm है, लाइक ये देखो यहाँ पे जो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हाफ है तो 0.5 है, उसके बाद 1 mm पूरा लिया तो उसके बाद 1.5 है, उसके बाद 2 mm है, इस तरीके से इसके रेडियस है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव, यानी कि ये जो 13 अगर ऐसे ऐसे सर्कल कंप्लीट होंगे हाफ सर्कल, तो ये कितने हम लोग को कॉन्सेक्यूटिव सर्कल्स मिलेंगे। टोटल लेंथ, तो हम लोग को इसका क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ क्या होगा अगर 13 मतलब 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स होंगे, यानी कि हम लोग को क्या फाइंड करना है S13। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग को क्या फाइंड करना है, यानी कि बोला है व्हाट इज द टोटल लेंथ फाइंड करना है, यानी कि जो L1 है, L2 है, L3 है, L4 वो फाइंड करना है पहले। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पुट, तो हम लोग जानते हैं वी नो, तो हम लोग को इसमें लेंथ फाइंड करना है। तो ये जो यहां तक का डिस्टेंस है ये लेंथ का, तो ये क्या होगा हमारा सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल। तो हम लोग को एल के लिए क्या फाइंड करना होगा, यानी कि ये क्या होगा सर्कमफरेंस है, तो इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई r सर्कल का। सो हमारे पास सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल क्या होता है 1/2 इंटू 2 पाई r, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा पाई इंटू r ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज पाई इंटू r।
यहाँ पे हम लोग ने देखा अगर कंप्लीट सर्कल होता तो 2 पाई आर, सेम ही है, हाफ है तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगे, पाई इंटू आर मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पेरीमीटर फाइंड यानी कि L1 L2 L3 फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे L1 फाइंड करेंगे, ये हम लोग L1 कंसिडर करते हैं, L1 पाई इंटू R1। तो पाई R1 हम लोग को क्या गिवन है, R1 यहाँ पे लिख लेते हैं, R1 इज 0.5 mm सेंटीमीटर, R2 इज 1 mm 1 सेंटीमीटर, R3 इज 1.5 सेंटीमीटर एंड R4 क्या है 2 सेंटीमीटर। सो L इज इक्वल टू पाई इंटू R1 पाई, R1 क्या है 0.5 यानी कि 1/2, 0.5 को अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, तो पाई इज इक्वल टू 5/2। इस तरीके से पेरीमीटर 2 L2 पाई इंटू R2 लिखेंगे, L3 क्या रहा है पाई इंटू R3, इस तरीके से L4 क्या होगा पाई इंटू R4। तो पाई इंटू 1 mm है तो 1, पाई इंटू 1 इज 5, इसका होगा पाई आ जाएगा आंसर। पाई R3 पाई है तो पाई लिखेंगे, R है तो 1.5, तो पाई 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर डिवाइड के फॉर्म में लिखना है तो 3/2 लिख सकते हैं, तो 3/2 करेंगे तो 1.5 ही आता है, तो यहाँ पे क्या होगा 3/2, 3π/2, यहाँ पे अब 2 mm है, पाई इंटू 2 इज इक्वल टू 2 पाई। तो हम लोग को क्या मिल गया π/2, पाई 3π/2 2 पाई। तो यहाँ पे L1 L2 L3 क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर L1 L2 L3 L4 are the length of perimeter। यहाँ पे लिखेंगे वेयर L1 L2 L3 L4 आर द लेंथ ऑफ पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, हम लोग को S13 फाइंड करना है। तो हम लोग फर्स्ट जो टर्म रहेगा यहाँ पे π/2 है a, और या फिर L1 लिखेंगे, L1 इज π/2, इस तरीके से a L1 मिल गया π/2। अब हम लोग d फाइंड करके देखते हैं, d क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ पे हम लोग π/2 पाई 3π/2, यानी कि हम लोग को एक सीरीज पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या मिला है हम लोग को π/2, जो सीरीज मिली हम लोग वो लिख लेते हैं π/2, फिर हम लोग क्या मिला पाई 3π/2 और 2 पाई, ये हम लोग को सीरीज मिली थी। तो हम लोग इसको क्या मिला π/2 पाई 3π/2 और 2 पाई। तो यहाँ पे हम लोग को a क्या हो जाएगा π/2। तो d के लिए फॉर्मूला क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू क्या है हमारा पाई माइनस a2 माइनस a1 क्या था π/2। तो इस तरीके से करेंगे, अब पाई माइनस π/2 करेंगे तो ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय सबके क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो 2 पाई में से 1 पाई जाएंगे तो क्या आएगा π/2। ओके, सो d इज इक्वल टू, हम लोग एक और देख लेते हैं, a3 माइनस a2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, a3 हम लोग को क्या है 3π/2 माइनस a2 क्या है पाई है। तो इस तरीके से हम लोग इसको 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पाई 2 को मल्टीप्लाई पाई में तो 2 पाई डिवाइड बाय 2। सो 3 पाई में से 2 पाई आएगा तो पाई बचेगा, फिर डिवाइड बाय 2 है तो 2। तो यानी कि हम लोग को क्या है कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो a का वैल्यू हम लोग का π/2 है और d का वैल्यू क्या है भी π/2 है। हम लोग को a और d का वैल्यू मिल गया तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कोई भी वैल्यू को। सो इस तरीके से हम लोग को क्या फाइंड करना है S13 यानी कि 13 स्पाइरल फाइंड करना है। Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a, 2 अक्षय कुमार हमारे, n-1 इंटू d। n इज इक्वल टू 13 पुट n इज इक्वल टू 13, S13 इज इक्वल टू
13/2 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है हमारे पास π/2 प्लस एन का वैल्यू क्या है 13 - 1 डी का वैल्यू भी π/2 13/2 यहाँ पे देखेंगे 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे पाई प्लस 13 - 1 इज 12 इंटू π/2 13/2 पाई प्लस 2 से 2 6 जा 12 6 पाई ओके 13/2 पाई प्लस 1 पाई इज 7 पाई ओके सो 13/2 इंटू 7 पाई 13/2 इंटू 7 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग को गिवन है, हम लोग को पाई का वैल्यू क्या दिया है, पाई का वैल्यू इज पाई 22/7 तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 22/7 7 7 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 7 से कैंसिल 2 कैंसिल हुआ 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और यहाँ पे क्या बचा हम लोग को 13 इंटू 11 सो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 11 1 3 जा 3 1 3 जा 1 1 3 जा 3 1 1 जा 1 3 4 1 यानी कि हम लोग को क्या मिल गया 143 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ, यानी कि 143 सेंटीमीटर स्पाइरल के 13 सेमी सर्कल के लिए लगेंगे। टोटल लेंथ कितना होगा 143 सेंटीमीटर। सो टोटल लेंथ इज टोटल लेंथ of 13 consecutive semicircle is 143 centimeter. Total length of 13 consecutive semicircle is 143 centimeter. 19 एक्सरसाइज का ये भी बहुत ही इजी सम है, तो हम लोग देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 है 200 logs are staked in the following manner, 20 log in the bottom of row, 19 in the next row, 18 in the row next to 18 in the row next it and so on. In how many row are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? यानी कि बोला है 200 logs, इस तरीके से हम लोग को 200 logs स्टैक्ड है, रखा हुआ है ऐसे 200 लकड़ियां, 20 लॉग इन द बॉटम यानी कि जो एकदम बॉटम है उसमें 20 है और उसके बाद जो है उसमें सेकेंड वाले में जो सेक्शन दिख रहे हैं उसमें 18 है और उसके ऊपर जो है जो उसमें 18 है 19 है, लाइक 20 19 18 है, ऐसे हम लोग को दिया है। तो रो एंड हाउ मेनी रो आर इन 200 लॉग प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन दी टॉप रो। तो बोल रहा है कि ये टोटल कितने लॉग्स हैं, यानी कि कितने ऐसे लकड़ियां लॉग्स में, मतलब कि एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक, कितनी टोटल लाइक हम लोग को लॉग्स में है और कितने हैं, यानी कि टॉप में है, टॉप में कितने लकड़ियां रखी हुई हैं, तो ये पूछा है। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इस तरीके से ऐसे लकड़ियां रखी हुई है, तो हम लोग को टोटल कितनी ऐसे लाइंस में लकड़ियां रखी हुई है वो फाइंड करना है और फाइंड करना है सबसे ऊपर कितनी लकड़ियां रहेंगी ऐसे फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं टोटल कितना बोला है इसने, टोटल लकड़ियां कितनी है, एसएन इज 200 लॉक्स, 200 लॉक्स टोटल 200 है, एसएन क्या हो गया हमारा 200 और फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट कितना है 20, सेकंड कितना है 19 और थर्ड कितना है 18 और हम लोग को फाइंड करना है टॉप में। तो हम लोग को हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप, तो एन फाइंड करना है और एन के बाद क्या फाइंड करना है, जो टॉप में रहेंगी उसके फाइंड करना है। यानी कि क्या है द गिवन एपी इज, गिवन एपी क्या है 20 19 18। तो ये क्या है एक तरीके के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा हम लोग को मिल गया है।
तो लिखेंगे number of logs are in the form of AP is 20, 19, 18. A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, D इज इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1 इज 18 माइनस 19 इज -1. तो इस तरीके से हम लोग 19 माइनस 20 करेंगे तो वो भी -1 ही आएगा. तो D हम लोग को कॉमन है, तो इसके बाद हम लोग को SN दिया है 200. SN दिया है तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे. SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n का वैल्यू क्या है हम लोग के पास 200 है, हम लोग को n फाइंड करना है n/2. तो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 20 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है -1. ओके, अब यहाँ पे 200, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में तो हम लोग लेफ्ट साइड लेके जाते तो डिवाइड हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. n 2 जा 4 40 प्लस यहाँ पे -1 का मल्टीप्लीकेशन -n में करेंगे तो -n माइनस प्लस -1 का मल्टीप्लीकेशन हम लोग इसमें कर रहे हैं तो माइनस इंटू 1 इज -n माइनस इंटू माइनस इज माइनस प्लस 1 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे. अब 200 इंटू 2 इज 400 टू n. ओके, 40 प्लस का माइनस में मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस 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 यस. ओके, अब n 40 माइनस n प्लस 1, 40 प्लस 1 इज 41 माइनस n इज 400. इस तरीके से 41 का मल्टीप्लीकेशन n में करेंगे. अब n का मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो 41n माइनस n इंटू n इज n का स्क्वायर इज 400. तो हम लोग इस तरीके से एक इक्वेशन बना लेंगे. यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं 400. अब माइनस यहाँ पे था तो लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो प्लस n स्क्वायर. अब 41 प्लस में था तो लेफ्ट साइड लेके जाएंगे 41 n माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0. तो हम लोग इसको एक अर्थ में क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं. जो n स्क्वायर वो पहले आएगा, उसके बाद n 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख दिया हम लोग ने. अब हम लोग ने इसका ये ऐसा निकालेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक जैसा सॉल्व करते हैं. फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 1 होना चाहिए कभी भी. तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन करने पे हम लोग को 400 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे 41, यानी कि 400 इंटू 1 इज 400 एंड माइनस. तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. जैसे मैंने बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको. 400 है तो 2 से डिवाइड करते हैं. 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 मिला हम लोग को. फिर 2 से फिर से करते हैं 100 मिला. फिर 2 से फिर से करते हैं 50. फिर 2 से फिर से करते हैं तो 25 मिला. अब हम लोग को 25 करना है तो 5 से करते हैं. 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. ओके, तो लास्ट के जो भी है 2 लेते हैं, फिर बाकी के जो है. तो इस तरीके से देखते हैं क्या आता है हम लोग को. यहाँ पे देखते हैं साइड में हम लोग देखते हैं तो 1 2 3 4 हम लोग को 4 बार क्या मिला है 2 मिला है. तो 2 लिखते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 5 5 जा 25. तो देखते हैं 16 और 25 में कुछ है क्या. ओके, 16 इंटू 25 करते हैं. 16 इंटू 25 करके देखते हैं. 16 इंटू 25 को देखते हैं. 6 5 जा 30, 6 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 और 3 8 इंटू 2 6 जा 12, 1 2 1 जा 2 2 8 3 0 8 2 10 4. तो हम लोग को 400 मिल रहा है मल्टीप्लीकेशन करने पे. और एडिशन करने पे भी देखते हैं. माइनस अगर दोनों को प्लस करते हैं तो 6 5 11 2 1 3 1 4, यानी कि 41 मिल रहा है, यानी कि परफेक्ट है. ये दोनों नंबर हम लोग को मिल जाएंगे
यानी कि हम लोग 16 और 25 को दोनों को अगर माइनस माइनस करेंगे तो माइनस मिल जाएंगे, यानी कि ये भी उधारी ले रहा है, ये भी उधारी ले रहा है, तो टोटल -41 हो जाएगा। अगर हम लोग इस दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 400। तो हम लोग को क्या मिल गया, -16 और -25, इसके दो फॉर्म मिल गए, n² -16, n को खाली इसके साथ ऐड कर देंगे 25 n प्लस 400 = 0। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, n -16 माइनस, अब दोनों में देखते हैं क्या कॉमन आता है, 25 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 25 n माइनस, अगर हम लोग 25 का 16 में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो परफेक्ट है। तो n -25 n -16 = 0। अब हम लोग एक बार इसको 0 के साथ लेते हैं, एक बार इसको 0 के साथ लेते हैं, n -25 = 0, दूसरा इक्वेशन n -16 = 0, n = 25 और n = 16। तो हम लोग को 2n मिल चुका है, तो हम लोग को इसमें से दोनों को क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा हमारे लिए परफेक्ट है, तो वो हम लोग देखते हैं। यानी कि हम लोग को n = 25 भी मिला है, n = 16 भी मिला है। an फाइंड करेंगे, एक बार n = 25 पुट करते हैं an के फॉर्मूला में, पुट n = 25 an का फॉर्मूला से, an = a + n - 1 × d। ओके, n का वैल्यू 25 पुट करते हैं, a 25, a का वैल्यू हम लोग को क्या है, a का वैल्यू 20 है, प्लस n का वैल्यू 25 - 1, d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू -1 है। ओके, हम लोग n का वैल्यू 25 पहले पुट किए हैं, 20 प्लस 25 में से 1 गया तो 24 - 1 20 प्लस 25 4 × 1 is -24, 20 प्लस माइनस माइनस इज 24 और 20 - 24 इज -4, a 25। यानी कि हम लोग को लॉग्स, यानी कि n = 25 है तो उसका लॉग्स कितना आ रहा है, 24। यानी कि फर्स्ट इसमें हम लोग को जो टोटल कितने लॉग्स होंगे 25, और उसमें टॉप पे क्या -4 हो, तो -4 कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि जो लकड़ियां हैं ऊपर टॉप में माइनस में नहीं हो सकती, तो ये हमारा इस तरीके से ये रॉन्ग है। तो हम लोग दूसरा भी देखते हैं, दूसरा क्या राइट आता है क्या, 16 पुट करते हैं n के फॉर्मूले में, an = a + n - 1 × d। an का फॉर्मूला, an की जगह 16 पुट किया, a का वैल्यू हमारे पास कितना था, n का वैल्यू, a का वैल्यू 20 था और d का वैल्यू -1, a का वैल्यू 20 प्लस 16 - 1, d का वैल्यू क्या है -1। ओके, 20 प्लस 16 - 1 इज 15 × -1, 20 प्लस 15 × -1 इज -15। ओके, 20 प्लस माइनस माइनस -15, 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ये पॉजिटिव है। यानी कि हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में ही आंसर रहेगा, माइनस रहेगा तो वो रॉन्ग है। तो हमारा क्या होगा, वैल्यू n का वैल्यू क्या होगा 16 और an क्या होगा 5। लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना, हाउ मेनी 200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी इन द टॉप रो। हम लोग को टोटल कितना मिलेगा लॉग्स, यानी कि हमारे पास कितना टोटल लॉग्स रहेंगे 16 नंबर, यानी कि इस तरीके से 1 2 3 4 5 यहाँ पे 16 ऐसे रहेंगे, और टॉप में कितना रहेगा 5, टॉप में कितने लॉग्स रखे रहेंगे 5 लॉग्स। सो देखो हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेंगे, देयरफॉर 225 नहीं हो सकता, और माइनस में नहीं हो सकते लॉग। सो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे दैट इज 200 लॉग्स कैन बी प्लेस्ड इन 16 रोज एंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन द 16 रो इज 5। उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग सम है एक्सरसाइज 5.3 का 20th सम, वो देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। गिवन हम लोग को क्वेश्चन है कि एक पोटैटो की रेस है, तो जिसमें एक जो लड़की है वो पूरा जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती है, तो हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे आलू दिए हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आलू कितने हैं 10 पोटैटोज इन दी लाइन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आलू है, यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे 5 6 7 ऐसे 10 आलू है। तो उसको क्या करना है, उसको एक टास्क दिया हुआ है, तो उसको करना क्या है, यहाँ पे पहला आलू जो रखा हुआ है 5 मीटर पे डिस्टेंस पे, दूसरा 3 मीटर के, इसके बाद 3 मीटर पे, फिर जो भी है सब आलू 3-3 मीटर पे है।
पहला जो है ओनली 5 मीटर पे है और यहाँ पे एक बकेट रखा हुआ है, तो उसको क्या करना है, यहां से आलू उठाना है और इस बकेट में ले जाके रखना है। यहां से आलू उठाना है, फिर उसको क्या करना है, बकेट में रख के फिर आना है, फिर 3 मीटर वाले के आलू को लेना है, फिर इसमें रखना है। तो इस तरीके से उसको ना यहाँ पे जैसे सबसे पहले 5 मीटर पे आई तो उसको जाना है बकेट में रखना है, फिर उसके बाद 3 मीटर पे आना है, फिर उसको जाना है उसमें बकेट में रखना है। यानी कि वो क्या करेगी, डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। पहले यहाँ पे आ रही है, फिर जाके रख रही है, फिर यहाँ पे जा रही है, फिर जाके यहाँ पे रख रही है, फिर यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से उसका डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में, द डिस्टेंस ऑफ द पोटैटो फ्रॉम द बकेट आर। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, द डिस्टेंस ऑफ पोटैटो फ्रॉम बकेट्स आर। तो पहला डिस्टेंस 5 है, 5 के बाद क्या हो रहा है, 3 आ रहा है, तो 5 + 3 टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8। फिर 8 के बाद क्या है, 3, 8 + 3 लाइक पहला क्या है 5 है, उसके बाद 3 है, प्लस और 3 है, प्लस 3 है। तो इस तरीके से ऐड होते जा रहे हैं जहां जहां आलू रखे हुए हैं। तो यहां से लेके लाइक ये बकेट है, यहाँ पे बकेट है, तो हम लोग यहां से डिस्टेंस अगर यहाँ पे जाते हैं तो 5 हो जाएगा, फिर यहां से अगर यहाँ आते हैं तो 8 हो जाएगा, फिर यहां से हम लोग यहाँ आते हैं तो क्या होगा 13 हो जाएंगे, मतलब 11 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 हुआ, 8 हुआ, फिर क्या होगा 8 + 3 = 11, फिर 11 + 3 = 14, 14 + 3 = 17। तो इस तरीके से ये हम लोग को द डिस्टेंस ऑफ पोटैटो फ्रॉम बकेट्स ये हो गया। जो डिस्टेंस कितना रन कर रही है, डिस्टेंस रन विथ रिस्पेक्ट टू पोटैटो, यानी कि डिस्टेंस रन कितना हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे 0 से 15 की, फिर लाइक हम लोग बकेट से उसने ट्रेवल किया 5 मीटर पे, 5 मीटर पे यहाँ पे पहुंची तो 5 मीटर हुआ, और 5 मीटर उसने फिर रिटर्न भी किया, तो रिटर्न क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा 10। तो इस तरीके से वो 3 मीटर पे फिर से आई, लाइक यहाँ पे 0 से लाइक यहाँ पे बकेट है, यहाँ से 5 मीटर पर डिस्टेंस है, फिर 3 मीटर है। तो उसने पहले 5 से 0 से 5 आया, फिर 5 से फिर रिटर्न गई, तो यानी कि यहाँ डबल ट्रैवल किया। फिर यहाँ पे 0 से 8 पे आई तो उसने 8 से फिर रिटर्न गई यहाँ पे, तो यानी कि 16, यानी कि सबका डबल होते जाएगा। 16, 11 का 22, 14 का 28, 17 का 34, यानी कि डबल ट्रैवल कर रही है। तो हम लोग को ऐसे 10 आलू रखे हुए हम लोग को उसका कैलकुलेशन करना है कि टोटल कितना उसने ट्रैवल किया है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है, S10। तो हम लोग को इस तरीके से ये सीरीज मिल चुकी है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट टर्म ये है A = 10, D = क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 - A1 is 16 - 10, 16 - 10 is 6। D2 भी देख लेते हैं एक और, A3 - A2, A3 क्या है 22 - 16 is 6, यानी कि हम लोग को क्या 6 मिल रहा है। D इज कॉमन, D क्या कॉमन है, तो ये क्या है AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, SN = n/2, 2A + n - 1 × D, 2 अक्षय कुमार याद रखना। n का वैल्यू क्या है, हम लोग हमारे पास SN का फॉर्मूला था, n का वैल्यू क्या 10 पुट करेंगे, पुट n = 10, S10 = 10/2, 2। A का वैल्यू क्या है हमारे पास 10 प्लस A का वैल्यू हमारे पास क्या था 10 था, n का वैल्यू भी 10 है, D का वैल्यू क्या है 6 है। ओके, 2 5 = 10, 2 10 = 20, प्लस 10 में से 1 गया 9 × 6 20, प्लस 9 6 = 15, 54, 5 20 + 54 ऐड करेंगे, देखते हैं 4 5 और 2 7, 74 × 5 is 74 और × 5 करते हैं, 5 4 = 20, 7 5 = 35 और प्लस 2 is 37 is 370 S10। तो इस तरीके से वो कितना 370 मीटर ट्रैवल करेगी। सो लिखेंगे therefore the competitor will run a total distance of 370 meter. Therefore the competitor
will run the competitor will run a total distance of 370 मीटर। तो कॉम्पिटिटर रन कितना करेगी? टोटल 370 मीटर। सो ये लास्ट सम था 5.3 एक्सरसाइज का, और इसके बाद हम लोग एक नई सीरीज की स्टार्ट करेंगे जो दूसरे टॉपिक पे रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माली भाई क्लास, और सब्सक्राइब करें माली भाई की क्लास। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप माली भाई से जुड़ सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में हो रही है तो आप डायरेक्टली कमेंट करिए, और आपको अगर और भी प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माली भाई की क्लास।